मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या कोई भी, इस समय सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मंचों से शिक्षकों की बात खास करके खुल करके तो ये कुछ भी नहीं बोले, खास करके नियोजित शिक्षकों को टारगेट करके। आप कहिएगा कि कैसे भाई, कैसे माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों को टारगेट करके कह रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी बार ऐसा है जब माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षक की बात की अपने सार्वजनिक चुनावी मंच से कि शिक्षक, इतने शिक्षक हैं अब बच गए हैं, बाकी को हम राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहते हैं। सोचिए, आखिर नियोजित जैसे शब्द या नियोजित जैसा कैडर को माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त क्यों करना चाहते? नियोजित हैं कि नियोजित बने रहना चाहते हैं, और सरकार जो है वो चाहती है कि नियोजित खत्म हो जाए, है ना। सरकार चाहती है कि नियोजित खत्म हो जाए, माने नियोजित का कैडर ही समाप्त हो जाए, सभी राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर ले। और नियोजित चाहते हैं कि वो नियोजित रहें। सरकार चाहती है कि खत्म करे, या नियोजित चाहते हैं कि हम नियोजित ही रहें। आखिर क्यों? हर कोई चाहता है कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, पर नियोजित ही बने रहना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या ऐसी बात है कि जाने क्या बात है ऐसी है तुझमें सनम? आखिर नियोजित ही बने रहना क्यों चाहते हैं? दरअसल देखिए, बात क्या है। बात यह है कि सक्षमता परीक्षा देकर के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो अभी आधे अधूरे मन से वहाँ काम कर रहे हैं। अभी वहाँ तो गए जरूर, लेकिन अभी तक वो बेनिफिट नहीं मिल रहा, या नहीं मिल रहा है, या मिलने की आशा कम लग रही है जो राजकर्मी को मिलना चाहिए। राजकर्मी का दर्जा हासिल करने के बाद उनको मिलना चाहिए, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ये 11वां महीना है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है कि वो नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो। दरअसल नियमावली में परिवर्तन हुआ, सेवा हो गई नई नई, और नियमावली में सेवा निरंतरता जैसा जो शब्द है वो नहीं है। और लोग ये आशा लगाए हुए थे कि चुनावी मौसम में, ये चुनावी वर्ष में, ये चुनावी महीना में, अब तो कहीं चुनावी सप्ताह में, है ना। सप्ताह क्या, इसमें तो आज 4 तारीख है, 5, कल 5 है, 6 को एक चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो जाएगा, प्रथम चरण का समाप्त हो जाएगा, यानी कि 121 विधानसभा सीटों का चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। समझ गए? थम जाएगा क्या? थम ही गया, और 6 तारीख को तो है, आज थम जाएगा उनका। और बाकी जो है वो शेष चुनाव अब 11 तारीख को द्वितीय चरण में। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार नियोजित शिक्षकों का कैडर क्यों समाप्त करना चाहते हैं? दरअसल देखिए, यहाँ पर कारण ये है, टारगेट ये है कि देखिए, जब तक नियोजित शिक्षक वहाँ पर रहेंगे, है ना, सारी सुविधाएं जो है ना वो अपने आप वहाँ पर मिलेगी। और जब नियोजित कुछ कोई रहेगा ही नहीं तो आकलन करना तो बहुत आसान ना हो जाएगा, जो यहाँ मिल रहा है वही माना जाएगा। आप देखिए, एक पुराना कैडर है नियोजित का, एक नया कैडर है विशिष्ट शिक्षक का, ठीक है। तो जो भी सुविधाएं होंगी अगर सीनियरिटी के हिसाब से, तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ये आप भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट भी मानेगी। लेकिन अगर इसको छोड़ करके लोग सभी चले जाते हैं कहाँ, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बन जाते हैं, तो यहाँ से तो कोई देखने वाला है ही नहीं, जो होगा वो वहाँ जा कर के होगा। तो सरकार ये चाहती है कि समाप्त हो जाए, और उसके हिसाब से फिर अपने हिसाब से ये पूरे सिस्टम को, शिक्षकों का जो पूरा समुदाय है उसको अपने हिसाब से इसको हैंडल करें। समझ गए? यही कारण है कि कैडर को समाप्त करना चाहती है। और वहाँ जाने के बाद जैसे 8वें वेतन का लाभ है, तो सरकार कह देगी कि अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप प्रोबेशन पीरियड में, तो आपको मिलेगा ही नहीं। और जब नियोजित शिक्षक आप बने रहिएगा तो स्वाभाविक है कि 8वें वेतन का आपको लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली हो गई है, शिक्षकों की बहाली हुई है। सरकार, चुनावी वर्ष है तो बहुत सारा पैसा जो है अननेसेसरी अन्य संसाधनों में भी व्यय हुआ।
10-10 हज़ार रुपया इतने बड़े पैमाने पर सभी जगह का वितरण हुआ, कहाँ से जाता है? राजकोष से जाता है। तो शिक्षक को तो ये सरकार तो ये चाहेगी कि उसको राजकोषीय जो घाटा उसको कम किया जाए। तो अगर 8वें वेतन का लाभ कम से कम देना होगा तो 50% वेतन जो है ना बच जाएगा सरकार को। इसलिए चाहती है कि हर हाल में नियोजित शिक्षक का जो कैडर है वो समाप्त हो जाए। तभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो शेष बचे हैं शिक्षक, समझ गए, बड़ा बढ़िया से कहें कि जो शेष बचे हैं शिक्षक, मैं चाहता हूं कि वो भी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें। बड़ा भोलेपन स्वभाव से, समझ गए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सर, जब ये लोग जाना ही नहीं चाहते हैं तो आप परेशान क्यों हैं? आप बिहार के और कार्य को देखिए। हम शिक्षकों के प्रति आप काहे इतना संवेदनशील बने हुए हैं, सिंपैथी क्यों दिखला रहे हैं? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है अभी। नहीं तो है, आप दे दीजिए ना, सेवा निरंतरता वहाँ दे दीजिए, पुराना पेंशन दे दीजिए ना। हम लोग, आप नहीं बुलाइएगा, हम लोग दौड़े आएंगे। आप आह्वान तो कर ही दिए है ना, हम लोग आ रहे हैं वहाँ, लेकिन सेवा निरंतरता दे दीजिए और पुराना पेंशन दे दीजिए ना, हम लोग आ रहे हैं। आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? तो दोस्तों, नियोजित शिक्षक को कैडर को समाप्त करने का ये पीछे यही कारण है कि यहाँ पर देखिए, सेवा निरंतरता ऑलरेडी है शिक्षकों के पास। 1, 8वें वेतन का लाभ, सबसे बड़ा बात है कि 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है शिक्षकों को। 2, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को। 3, सीनियरिटी बरकरार है नियोजित शिक्षकों को अभी भी। 4, समझ गए, ऐच्छिक स्थानांतरण भी नियोजित शिक्षक को चुनाव के बाद होने वाला है। 5, है ना। तो ये सारा कुछ तो हो ही रहा है, तो फिर नियोजित शिक्षक को टेंशन किस बात का है? घर परिवार के पास हैं, काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार, नीतीश कुमार चाहते हैं ना कि इसको समाप्त कर दें और सभी वहाँ पर चले जाएंगे, फिर अपने हिसाब से फिर घुमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नियोजित शिक्षकों का जो कैडर है वो समाप्त हो जाए, सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा? आपकी राय में कौन सा बेहतर है, नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक? कमेंट करके बताइएगा। हम आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।